पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज मार्केट में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट से ज्यादा इजाफा। इंडेक्स 56,433 पर पहुंच गया। मौशी तज्जियाकार खुर्रम शहजाद ने IMF मुज़ाकरात और इलेक्शन की तारीख के ऐलान को तेजी की अहम वजह करार दिया। कैसर शेख कहते हैं, मौशी इस्तेहकाम के बाइस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी आई, मुस्तकबिल में मजीद तेजी आएगी। गैर मुल्की सरमायाकारी के इम्कानात भी नजर आ रहे हैं। दो तीन वजूहत हैं। एक तो IMF का रिव्यू जो है लगता है कि कामयाब हो जाएगा और 15-16 तारीख के बाद जो है स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशंस है। उसके साथ साथ जो है इलेक्शन की डेट अनाउंस होने की वजह से भी कॉन्फिडेंस जो है वो आया है। IMF से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज। आमदन बढ़ाने, अखराजात में कमी, डॉलर इनफ्लोस प्लान मुज़ाकरात का हिस्सा। फ्यूल सब्सिडी ना देने, बजट खसारे कम करने के इकदाम भी शामिल। पाकिस्तान पहले जायजे की कामयाबी से तकमील के लिए पुरुमीद। पॉलिसी सतह मुज़ाकरात 3 रोज तक जारी रहेंगे। जायजा मुज़ाकरात कामयाबी से मुकम्मल होने पर पाकिस्तान को 71 करोड़ डॉलर मिलेंगे। मुबैना किकबैक्स वसूल करने केस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत ने मोने सलाही को इश्तेहारी करार दे दिया। मोने सलाही की जायदादों का रिकॉर्ड तलब, जायदादें जब्त करने की कार्रवाई का भी आगाज। £190 मिलियन NCA स्कैंडल केस। बुशरा बीबी नैब रावलपिंडी की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश। बुशरा बीबी से पूछगछ जारी। वकील नईम हैदर पंजोता भी मौजूद। नैब ने फवाद चौधरी और फरहद शहजादी को भी तलब कर रखा है। इजराइल की गजा के अस्पतालों पर बमबारी तेज। गैर फाल अल-शिफा अस्पताल पर फिजाई हमला। अमराज़े कल्ब का वार्ड मुकम्मल तौर पर तबाह। तमाम मरीज शहीद हो गए। ईंधन और तिब्बी सामान न होने के बायस डॉक्टर बेबस। इलाज न होने से जख्मी दम तोड़ने लगे। अस्पताल मुर्दा खानों में तब्दील। इजरायली टैंकों के नरगे में मौजूद अल-शिफा अस्पताल में नौमौलूदों की तेजी से अमवात। बरतानवी डॉक्टर अल-शिफा में महसूर डॉक्टर्स का पैगाम पर आबदीदा। अमरीकी सदर जो बाइडन का अमीर कतर से टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं की गजा के बहरान पर गुफ्तगू। तर्जुमान के मुताबिक अमीर कतर ने बाइडन पर फौरी जंग बंदी, खून रेजी को रोकने, शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और राफा क्रॉसिंग को मुस्तकिल खोलने की जरूरत पर जोर दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इजरायली जाहिरियत रुकवाने के लिए अमेरिका पर दबाव डालने का मुतालबा। कहा, अमेरिका गजा को फलस्तीन का हिस्सा तस्लीम करे। ऐसा ना होने तक कोई मुआहदा नहीं होगा। अमेरिका को इजराइल पर दबाव बढ़ाना चाहिए। हमें मिस्र और खलीजी ममालिक से बातचीत करनी चाहिए। रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी सदर को टेलीफोन करने से इनकार कर दिया। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमैन को ओहदे से हटा दिया। सुएला ब्रेवरमैन पर गजा में जंगबंदी से मुतालिक एहतजाज पर कशीदगी को हवा देने का इल्जाम था। सुएला ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पुलिस फलस्तीन के हक में एहतजाज करने वालों की हिमायत करती है। जमीन मालिक को बगैर अदायगी रोड बनाने पर पंजाब हुकूमत पर 10 लाख रुपए का जुर्माना। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फजूल मुकदमेबाजी पर इजहार बरहमी। कहा, सरकार ने किसी की जमीन पर बगैर इजाजत और मुआवजा सड़क कैसे बनाई। दरख्वास्त गुजार ने सरकार को जमीन गिफ्ट नहीं की और ना ही सरकार ने कानून के मुताबिक जमीन हासिल की। हमारा काम ये रह गया है कि हम एडवोकेट जनरल्स को आइन पढ़ाते रहे। हकीकी मुकदमात साइडलाइन करके फजूल और गलत मुकदमात फाइल किए जाते हैं। अवामी वसाइल के साथ साथ अदालती वक्त का ज़िया किया जा रहा है। तौहीन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन PTI असद उमर और फवाद चौधरी पर फर्दे जुर्म आज भी आयद न हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने जेल में समात से मुताल्लिक पूछा। सेक्रेटरी दाखिला ने वजारत कानून से राय लेने का मौक़िफ़ अपनाया। समात 6 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने DC और SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस में वकला से दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, अदालत ने आइन और कानून के मुताबिक चलना होता है और चलेंगे। जो काम कानून के मुताबिक नहीं होगा इसके सवरात होंगे।
कैप्टन सफदर रिटायर्ड की गिरफ्तारी पर हंगामा आराई का केस, अदालत ने हनीफ अब्बासी को मुकदमे से बरी कर दिया। हनीफ अब्बासी के खिलाफ जुलाई 2018 में मुकदमा दर्ज किया गया था। इलेक्शन सियासी जमातों में होना चाहिए, मुझे नजर लग चुकी, इंतजार में हूं नवाज शरीफ को कब लगेगी। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे शहरों में केसेस बने जो देखे ही नहीं, मेरे खिलाफ जो भी केसेस हैं वो बताए जाएं। नून लीग की बलोचिस्तान में सरगर्मियां तेज, नवाज शरीफ का प्लान तब्दील, अब कल 2 रोजा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। जाम कमाल, सलीम खोसा, अब्दुर्रहमान खेतरान और दीगर से मुलाकात करेंगे। बलोचिस्तान की 15 अहम सियासी शख्सियात की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का इम्कान। पीपल्स पार्टी के मिट्टी में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, मारवी क्रिकेट ग्राउंड में 6 वॉक थ्रू गेट नस्ब। नून लीग, एमक्यूएम और जेयूआई एक ही कश्ती के सवार हैं। पीडीएम जमातें अपने मफादात के लिए इकट्ठी हो जाती हैं। हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद, कहा एमक्यूएम उनके साथ जाती है जहां वजारतें मिलती हैं। कराची में एमक्यूएम में हवा भरने की कोशिश की जाएगी। एमक्यूएम रहनुमा रऊफ सिद्दीकी की एंजियोप्लास्टी मुकम्मल, एक स्टैंड डाला गया। रऊफ सिद्दीकी को मेजर हार्ट अटैक के बायस एनआईसीवीडी लाया गया था। एमक्यूएम रहनुमा केस की पैरवी के लिए सिंध हाई कोर्ट आए थे। निगरां वज़ीर आज़म की आज़म खान की रिहाइशगाह आमद, मरहूम के साहबजादों और अहल खाना से ताज़ियत, दुआए मग़फ़िरत और फ़ातिह ख़्वानी की। कहा आज़म खान इंतहाई काबिल अफसर थे, निगरां सूबाई हुकूमत में इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जिम्मेदारियां संभाल ली। वज़ीर आला सेक्रेटरीट आमद, पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अरशद हुसैन की दफ्तर में अमले से तारुफी मुलाकात, सेक्रेटरीट अमूर से मुतालिक ब्रीफिंग। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना तश्कील, गवर्नर ने समरी पर दस्तखत भी कर दिए। अजरबैजान से एलएनजी कार्गो की अदम दस्तयाबी, गैस बहरान मजीद संगीन होने का खदशा। वजारत तवानाई के सीनियर हुकाम के मुताबिक अजरबैजान से एलएनजी कार्गो जनवरी में नहीं पहुंच सकता। घरेलू सार्फिन को सिर्फ 6 से 8 घंटे गैस फराहम हो सकती है। सर्दियां आते ही गैस नायाब, कराची से कोयटा तक गैस कई घंटे तक गायब रहने लगी। शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। पंजाब महंगाई के बावजूद बाजार से नाश्ता और खाना लाने पर मजबूर। ट्रक में प्लास्टिक बैग में गैस भरकर ले जाने पर पाबंदी, डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। करक सिटी, बांडा दाऊद शाह और दीगर इलाकों में गुब्बारों के जरिए गैस स्टोर की जाती है। कोयटा में तंदूर मालिकान की 4 रोज से हड़ताल जारी। इंतजामिया तंदूर मालिकान के खिलाफ एक्शन से गुरेजा। तंदूर बंद होने से अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर में स्मॉग की दोबारा एंट्री, आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में एक बार फिर से दूसरे नंबर पर बराजमान। अवाम मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार, सांस और टीबी के मरीजों की अस्पताल में कतारें। लाहौर के तालीमी इदारे 4 रोज की छुट्टियों के बाद खुल गए। गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 3043 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने वतन चले गए। अब तक कुल 2,20,398 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे वापस जा चुके। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान नचकज़ई कहते हैं गैर कानूनी मुकीम अफराद को कैंप में सहूलियात फराहम कर रहे हैं। मुल्क पर बुरी नजर डालने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। शजरकारी का फरोग और कीमती ज़र मुबादला के लिए अहम इकदाम। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कार्बन क्रेडिट्स के लिए जामा प्लान तलब कर लिया। इजलास में कार्बन क्रेडिट्स के लिए तजावीज़ का जायजा, अच्छी साख की हामिल कंसल्टेंट फर्म की खिदमात हासिल करने पर इत्तेफाक। पेशावर में शोर की आलूदगी वबाल बन गई। शहरी तेज हॉर्न, शोर शराबा और बगैर साइलेंसर गाड़ियों की आवाजों से अजियत में मुब्तला। ट्रैफिक पुलिस की तेज हॉर्न बजाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी।
वापस आ गए। उधर कौन सा खेलते हैं, बस इधर बस नाम बोलते हैं या बाबर भाई ऐसे करते हैं, कुछ भी नहीं किया। कप्तानी तो बहुत अच्छी हुई है मगर कुछ गलती हुई है टीम में। सिर्फ बाबर आजम तो टीम में नहीं है ना, और साथी भी टीम में है, उनकी तो बिल्कुल परफॉर्मेंस। बाहर के आपने कोचेस लाके बिठा तो दिए पर वो कुछ कर ही नहीं रहा। वो बाहर अब यंगस्टर की टीम है, सारे अच्छे प्लेयर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस काम आना था इनको यहाँ पे। कप्तानी थोड़ी अच्छी हो जाती तो और अच्छा हमारा गेम हो जाता। शायगी ने क्रिकेट का कौमी टीम की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार, कहा सिफारिशी खिलाड़ियों के बायस शिकस्त का सामना करना पड़ा। कुछ ने बाबर आजम की कप्तानी को अच्छा कहा तो कुछ ने सवालात उठा दिए। मशरकी रोम में अमेरिका का तरबियती हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 5 फौजी हलाक। हुकाम के मुताबिक हादसा फौजी तरबियत के दौरान मामूल के फिजाई रिफ्यूलिंग के दौरान पेश आया। अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा का फौजियों की हलाकत पर अफसोस का इजहार। इस्लामाबाद का लोक मेला सकाफती रंगों का हसीन इम्तिजाज। लोक मेले में खवातीन की भरपूर शॉपिंग, ज्वेलरी, पर्स और रिवायती टोपियां खवातीन की तवज्जो का मरकज।